नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। तो दोस्तों, ईरान से बदला लेने के लिए इजराइल ने शनिवार को हमला किया और ये हमला अब तक का सबसे भीषण हमला था और इस भीषण हमले ने दुनिया भर को चौंका के रख दिया। अल जजीरा और तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरान के अलावा इराक, सीरिया और लेबनानी इलाकों में भी कई विस्फोटों की खबर है। इजराइल के इस हमले के बाद ईरान या उसके प्रॉक्सी की ओर से जवाबी कार्रवाई की आशंका को लेकर इजराइल पहले से ही हाई अलर्ट पर है। दोस्तों, ईरान ने माना है कि इजरायली हमलों ने इलम, खुजिस्तान और तेहरान के प्रांतों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और इन हमलों के कारण इन जगहों पर कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। और दोस्तों, ईरान तो ऐसा ही कहेगा। ईरान ने अपने यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा सख्त कानून लगा दिया है, जिसके तहत ईरान में कोई भी हमले की फुटेज सोशल मीडिया पर डालता है तो ईरान उसे यहूदियों की मदद मानेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उस कानूनी कार्रवाई के तहत 10 साल तक की सजा हो सकती है। इस हमले के बाद पूरी घटना पर अमेरिका की बारीकी से नजर है और वहीं पर इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ ने दावा किया है कि ईरान की क्षमताओं को कम करने के मकसद से किया गया उनका ऑपरेशन पूरी तरह से सैन्य ठिकानों पर ही केंद्रित था। और इसके साथ ही आईडीएफ ने यह भी कहा है कि हमने ईरान के परमाणु और ऑयल फैसिलिटीज से दूर हमले किए हैं। दोस्तों, इजराइल ने जो हमला ईरान पे किया है इसमें 100 से ज्यादा एडवांस अदीर स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 का इस्तेमाल किया था। इस फाइटर जेट ने 2000 किलोमीटर की यात्रा करके ईरान में दहशत फैला दी। दोस्तों, इजराइल का जो अदीर स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 है, इस फाइटर जेट पर पूरी दुनिया का ध्यान तब गया जब 2023 में इजराइल की वायुसेना के लिए एक एयर शो हुआ था। तब इस फाइटर जेट को पूरी दुनिया ने उस शो में देखा था। दोस्तों, सीरिया में रडार ठिकानों पर इजराइल के शुरुआती हमले का मकसद ईरान की क्षमताओं को आधा करना था। रडार और एयर डिफेंस पर हमला करने वाली शुरुआती सिग्नल्स के साथ शुरू ऑपरेशन के बाद ईरान के सैन्य ठिकानों पर भीषण हमला करने का रास्ता साफ हो गया था। दोस्तों, जिससे हुआ क्या कि ईरान को इजराइल की कोई भी योजना को लेकर सावधान होने या किसी भी तरह की तैयारी का कोई मौका नहीं मिला। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट और आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेली खुद वायुसेना के बंकर से ईरान के इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे और उनके साथ मौजूदा इजरायली वायुसेना के कमांडर मेजर जनरल तोमर बार ने 26 अक्टूबर 2024 के ऑपरेशन की पूरी निगरानी की। दोस्तों, भारी गोला बारूद का उपयोग करते हुए इस तरह के लंबी दूरी के हमलों के लिए ईंधन भरने की क्षमता और 669 रेस्क्यू यूनिट को हाई अलर्ट पर रखने की जरूरत होती है। और इसके साथ अगर इजराइल के फाइटर जेट ईरान में फंस जाते तो उसके लिए इजराइल के पास क्या प्लान था, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल दोस्तों, 2000 किलोमीटर लंबी दूरी पर हमले पर गए 100 एडवांस जेट F-35 के फंस जाने पर उनकी पीछे की तैयारियों पर इजरायली बिल्लियों का जिक्र किया गया है। चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि आईडीएफ की 669 रेस्क्यू यूनिट है क्या और इन्हें बिल्लियां क्यों कहा जाता है। दोस्तों, इजराइल डिफेंस फोर्स की यूनिट 669 ये एक बचाव यूनिट है जो इजरायली वायुसेना की 7th विंग के अंडर है। ये CH-53DC स्टेलियन यासूर हेलीकॉप्टरों के साथ टेलनोफ एयरबेस और UH-60 ब्लॉक हॉक यानशुफ हेलीकॉप्टरों के साथ पामाचीव एयरवेयर पर स्थित है। दोस्तों, 1973 में योम किपुर युद्ध के बाद एक मेडिकल यूनिट ने लगभग 5000 सैनिकों को निकाला था। इसके बाद 1974 में यूनिट 669 की स्थापना की थी। दोस्तों, 669 सुपर कमांडो और डॉक्टर वाली रेस्क्यू टीम में 5 सब ब्रांचेज हैं। इस यूनिट का सबसे पहले काम यह होता है कि लाइन के बाहर गिरे पायलटों को निकालना और उन्हें पहले इलाज देना, उसके बाद हॉस्पिटल तक पहुंचाना। दोस्तों, उसके बाद आईडीएफ ने अपने दूसरे सैनिकों को, जो ग्राउंड फोर्स होती हैं, जो दुश्मन के इलाके में जाकर ऑपरेशन करती हैं, उन सैनिकों को भी निकालने के लिए इस यूनिट को काम दिया गया। आईडीएफ की रेस्क्यू यूनिट 669 को इनके योद्धाओं को बिल्लियां भी कहा जाता है। दरअसल दोस्तों, इजरायली वायुसेना के अनुसार यूनिट 669 ने 2023 में इजराइल हमास युद्ध में काम किया। युद्ध के दौरान यूनिट ने घायल सैनिकों के लिए करीब 2000 सफल ऑपरेशन किए हैं। 6 दिसंबर 2023 को 2 महिला सैनिकों ने भी इस एलीट यूनिट 669 में कमांडो के रूप में चयन के लिए कठिन परीक्षा पास की। रेस्क्यू यूनिट 669 का लोगो एक झुकी हुई और हरी आंखों वाली काली बिल्ली है। दोस्तों, इसलिए यूनिट 669 के योद्धाओं को कभी कभी बिल्लियां या उड़ती हुई बिल्लियां कहा जाता है। तो दोस्तों, इजराइल ने अपने 100 फाइटर जेट के पीछे यूनिट 669 को तैयार रखा था ताकि उनके पायलट पर कोई भी मुसीबत आए तो उसके लिए इस यूनिट का सहारा लिया जाए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।